वर्तमान द्वारका शहर भारत के गुजरात राज्य के कठियावाड़ क्षेत्र में गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के तट पर बसा हुआ है। द्वारिका हिंदुओं का पवित्र तीर्थ माना जाता है। ये सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना गया है। 4 धाम की यात्रा में से एक धाम द्वारका धाम भी है और सप्तपुरी यात्रा में एक पुरी द्वारकापुरी भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। वर्तमान द्वारका शहर 16वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, सदियों से हम लोग इसे ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी मानते आए, लेकिन कुछ समय पहले भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए खुलासे से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हैरान हो गया। सन 2005 में भारतीय नौसेना को उनके रेडार में गुजरात के समीप लगे अरब सागर में कुछ चतुर्भुज संरचनाएं दिखाई दी। किसी खतरे की आशंका से जब पनडुब्बी द्वारा समुद्र तल से 20 किलोमीटर नीचे जाया गया, तब वहां का नज़ारा नौसेना के लिए हैरान कर देने वाला था। उन्होंने वहां विशाल दीवारें और महल के अवशेष देखे। भारतीय पुरातत्व विभाग को जानकारी देते ही समुद्र में गहराई तक इसकी खोज शुरू हो गई। आर्कियोलॉजिस्ट और गोताखोरों की टीम को समुद्र के 20 किलोमीटर नीचे एक संपूर्ण नगर मिला, जो कि काफी विशाल और व्यवस्थित था। महल और नगर की बनावट उसके उन्नत होने के साफ संकेत दे रही थी। ये नगर समुद्र के नीचे 60 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। जब इसके अवशेषों का कार्बन टेस्ट और निरीक्षण किया गया, तो ये आज से लगभग 9000 साल पुराना निकला। इतनी पुरानी तो हमारी हड़प्पा संस्कृति भी नहीं थी। समुद्र से मिले अवशेषों और महलों को देखकर उस पौराणिक कथा के सच होने पर विश्वास होने लगा, जिसे आज तक हमने महज एक कथा ही माना कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। स्कंद पुराण में दिए विवरण के अनुसार इस सच को जानने के लिए हमें महाभारत काल में जाना होगा। कंस का वध करने के बाद कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नाश करने की ठानी। वो बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा, जिससे मथुरा वासियों का विनाश होने लगा। यदुवंशियों की सुरक्षा को देखते हुए श्री कृष्ण मथुरा छोड़ अपने पूर्वजों के स्थान कुशस्थली आ गए। वहां उन्होंने एक भव्य नगर की स्थापना की, जिसमें असंख्य महल, मंदिर और द्वार थे। अनेकों द्वारों के कारण उस स्थान को द्वारिका नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंशियों के साथ वहां 36 वर्ष तक राज और निवास किया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक किया जा रहा था, तब माता कुंती ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी माना और श्राप दिया कि जिस तरह मेरी आंखों के सामने कौरव वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। इस श्राप के प्रभाव से द्वारिका में अपशगुन होने लगे। यदुवंशी बिना बात ही आपस में लड़ने लगे। श्राप का प्रभाव इतना ज्यादा था कि द्वारका वासियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और छोटी छोटी बात पर सभी एक दूसरे का वध करने लगे, जिससे धीरे धीरे पूरे यदुवंश का नाश होने लगा। इस विषय में एक और कथा भी प्रचलित है। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और ऋषि कंडव द्वारका गए। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। वे लोग श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेशभूषा में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ऋषिवर, ये स्त्री गर्भवती है, कृपया बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपनी योग दृष्टि से ये जान लिया कि ये एक स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। अपने इस अपमान से क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि ये पुरुष एक मूसल को उत्पन्न करेगा, जिससे तुम सभी का नाश हो जाएगा।
अगले दिन साम ने एक मूसल उत्पन्न किया। जब श्री कृष्ण को ये बात पता लगी तो उन्होंने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया और वो मूसल समुद्र में फिकवा दिया। तीर्थ पर गए यदुवंशी एक समुद्र के किनारे आकर रुके। शाप के प्रभाव से उनकी मति भ्रष्ट तो हो ही गई थी। बातों बातों में वे एक दूसरे का उपहास करने लगे। उपहास से क्रोधित होकर उनमें से कुछ यदुवंशियों ने साथियों पर आक्रमण कर दिया, जिससे उनका वध हो गया। इसी आक्रमण में श्री कृष्ण के अन्य पुत्र भी मारे गए, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने बाकी बचे यदुवंशियों को मौत के घाट उतार दिया। वास्तव में ये सब श्राप का ही प्रभाव था। अपने पूरे कुल और यदुवंश का नाश अपनी आंखों से देखने पर श्री कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हुए और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। वहां एक वृक्ष के नीचे वे बैठे ही थे कि तभी जरा नामक एक शिकारी हिरण का पीछा करते हुए वहां आया और श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात समस्त बचे द्वारकावासी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले गए और द्वारिकापुरी श्राप के चलते अपने आप समुद्र में समा गई। यह तो हुई पौराणिक कथा की बात। वहीं दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग का कहना है कि वह युग हिमयुग था। उस समय हिमयुग की समाप्ति का दौर था। ग्लेशियर और पर्वतों की बर्फ पिघलने से समुद्र स्तर लगभग 400 फीट ऊपर आ गया, जिससे उस समय के सभी प्राचीन नगर समुद्र में समा गए होंगे। वैसे इसके बारे में आज भी रिसर्च जारी है। दोस्तों, द्वारिका किसी श्राप के कारण डूबी या हिमयुग के अंत से, ये सवाल आज भी पहेली बना हुआ है। आज बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।